और उस टाइम 47 लाख रुपीज़ अपने लाइब्रेरी के लिए, बार ऑफिस के लिए। और जहाँ के लोग मेरे को लाइक भी करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आने वाली 8 अप्रैल को द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं और दिनेश मुदगिल जो है वो अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर ये काम करेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कितना आपको एक्सपीरियंस है और अब आप चुनावी मैदान में उतरे हैं तो कितना कॉन्फिडेंस है जीतने का। मैं 92 से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और द्वारका कोर्ट 2008 में बनी थी और तब से मैं द्वारका कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाई कोर्ट वगैरह में जाते हैं लेकिन द्वारका कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस है और क्रिमिनल की ही प्रैक्टिस करता हूँ। और आप पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हाँ, 2013-15 तक मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ और उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। लोगों ने बड़ा अच्छा मैंडेट दिया था उस टाइम भी मेरे को और एज ए प्रेसिडेंट मैंने वेलफेयर के लिए जितना भी हो सका वो मैंने काम किया। इवन यहाँ से जुडिक्शन 14 पुलिस स्टेशन हमारी द्वारका कोर्ट से गए थे। हम लोगों ने उस टाइम स्ट्राइक भी करी। उसके बाद फिर जब मेरा टेन्योर आया तब मेरे एग्जीक्यूटिव ने हाई कोर्ट में रिट डाली और रिट का एक ही रिजल्ट रहा कि वहाँ कमेटी अपॉइंट हुई। कमेटी ने डिसाइड किया कि 8 गांव विकासपुरी एरिया, जनकपुरी और तिलक नगर, ये हमारा जुडिक्शन बढ़ के उस टाइम आया था हमारे टाइम में। और बाद में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी आई, इस टाइम क्या ट्रांसफ़र होता है क्या नहीं होता, बट ड्यू टू दैट रिट पेटिशन सेम वाज गिवन बाय द कोर्ट टू द द्वारका कोर्ट। अब आपके सपोर्टर्स ने कहा कि एक बार फिर आ गया ये मुदगिल साहब। हाँ बिल्कुल, मेरे को काफ़ी दिन के बाद मैं आ रहा हूँ दोबारा और जहाँ के लोग मेरे को लाइक भी करते हैं क्योंकि 24 घंटे ही मैं यहाँ रहता हूँ। तो ये खुद की इच्छा है या सपोर्टर्स ने कहा? स्पोर्ट ने कहा। खुद की इच्छा तो थी बट बगैर स्पोर्ट के कुछ नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन जब भी किसी वकील का कभी कोई काम पड़ता है कैसा भी हो, मैं 24 घंटे यहीं द्वारका में उसके लिए, चाहे पुलिस स्टेशन है चाहे कोर्ट है, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। कितना कॉन्फिडेंस है, जीत पक्की है? लोगों का मैंडेट है, नो डाउट, और कॉन्फिडेंस है। भगवान ने चाहा तो जीतेंगे और बम्पर जीत होगी। बम्पर जीत होगी, नो डाउट, नो डाउट। दिनेश साहब, ये बताइए कि द्वारका कोर्ट में क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं जो आपकी प्राथमिकता रहेंगी? अगर आपको वकील मौका देते हैं, जीत का ताज पहनाते हैं, तो क्या कुछ काम को लेकर प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? बिल्कुल रहेंगी। हमारे जो नए साथी आते हैं, हमारे कई ऐसे साथी भी हैं जो 10-10 साल की प्रैक्टिस होगी, उनको आज तक ना चैम्बर मिला है ना सीट्स मिली हैं। ऐसे बंदे हैं हमारे पास और कम से कम नहीं तो 300, 350, 400 बंदे आज भी हमारे कोर्ट में ऐसे हैं जिनके पास कोई सीटिंग प्लेस नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो चैम्बर ब्लॉक का हमारा एक जगह है, यहाँ पे लैंड है, आज तक 2008 में दिल्ली में कहीं पे भी नहीं है। द्वारका के अलावा दिल्ली में किसी कोर्ट में ऐसी जगह नहीं है जो द्वारका में है। यहाँ पे हमारे टाइम जब था, पिछला टेन्योर था, उसमें नक्शा ही पास हो चुका था, 800 चैम्बर बनने थे और कम से कम नहीं तो यहाँ पे सीटों का जो प्रोविज़न है 500-600 सीट का प्रोविज़न है। तो वो हम उसको जो पाइपलाइन में चल रहा है, हर एग्जीक्यूटिव आती है, नो डाउट, मैं नहीं कहता कोई एग्जीक्यूटिव काम नहीं करती, काम करती है, पाइपलाइन में है, पाइपलाइन में। लेकिन अब की बार मैं चाहूँगा कि उस मुद्दे को पाइपलाइन से बाहर निकालें और हमारे चैम्बर ब्लॉक का इसी साल नींव भी रखी जाए और वो बन के तैयार भी हो जाए 1 या 1.5 साल में। मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ मैं इस काम को करूँगा। तो दूसरा कमर्स जो है उनको, उनके लिए खुशी की बात है। बिल्कुल खुशी की बात है। जब नया बच्चा आता है तो उसको कम से कम एक ऐसा राइट होता है सीटिंग का जिससे वो प्रैक्टिस कर सके। अगर उसके पास वही नहीं है, कभी इधर डोलता है कभी उधर डोलता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर एक बंदे का एक राइट है, सीटिंग प्लेस ज़रूर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता चैम्बर हर एक को मिले, बट सीट ज़रूर मिलनी चाहिए एटलीस्ट। पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है। पार्किंग की समस्या नो डाउट बहुत बड़ी समस्या है ये, और डे बाई डे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम हाई कोर्ट में BMC हमारी है, उसमें एक प्रोविज़न रखेंगे, मल्टीपल पार्किंग का प्रोविज़न हमारे यहाँ हो सकता है। हमारे यहाँ प्लेस भी है और कहीं पर भी, रोनी कोर्ट में भी है मल्टीपल पार्किंग, हाई कोर्ट वगैरह में सब जगह है। पार्किंग की समस्या दूर हो जाएगी अगर यहाँ से हमारा मल्टीपल पार्किंग बन जाएगी या नया ब्लॉक बनेगा वहाँ पे पार्किंग बन जाएगी। आज के दिन तो हमारी समस्या ये है कि जो जुडिशल ऑफिसर हैं उनका जो स्टाफ, उनकी गाड़ियाँ भी यहाँ आती हैं, दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी यहाँ आती हैं, तो ये एक बड़ा क्योस हो जाता है। और हमारे वकील भी काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि सबके पास गाड़ियाँ आज के दिन, तो उसकी वजह से थोड़ा पार्किंग की समस्या है और मैं इसको पूरा कोशिश करूँगा कि इसको भी सोल्यूशन करें हम। पिछली साल जब चुनाव हुए थे, मैंने YP सिंह जी का इंटरव्यू किया था, पार्किंग का मुद्दा उन्होंने भी उठाया था, तो क्या वो
काम वो नहीं कर पाए कि अब आपको आगे आगे आना पड़ रहा है? सर ये मैं नहीं कह सकता। देखो एग्जीक्यूटिव आती है, काम तो करती है, नो डाउट, बट कहाँ तक वो कामयाब हुए नहीं हुए वो एक अलग चीज़ है। मैं ये नहीं कहता उन्होंने चैम्बर का मुद्दा नहीं उठाया होगा, बीएमसी कमेटियों में भी उठा होगा कि चैम्बर बनाओ, सीट बनाओ, लेकिन वो नहीं कर पाए कैसे, क्योंकि कोरोना टाइम आ गया था, नो डाउट। 2 साल तो देश वाकई पीछे गया है, हम भी पीछे गए हैं, हर प्रोफेशन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे वकील भाई भी गए हैं और उनका भरपाई कहीं से भी नहीं हो सकती। अब तो ये तो है ही, कभी ये नहीं कहूँगा कि कोई कमेटी आती काम नहीं करती, काम हर कमेटी करती है। और मैंने भी अपने टाइम में बहुत काम किए थे, ऐसा नहीं है। इवन बार ऑफिस वगैरह का रिनोवेशन, चैम्बर ब्लॉक का रिनोवेशन, टॉयलेट्स का रिनोवेशन मेरे टाइम में हुआ था पूरा। और मैंने डीजे फंड से बार का फंड बिल्कुल यूज़ नहीं किया। और उस टाइम 47 लाख रुपीज़ अपने लाइब्रेरी के लिए, बार ऑफिस के लिए, और जो अपना क्या कहते हैं लेडी बार रूम के लिए, इवन हमारे टाइपिंग ब्लॉक में ना एसी का प्रोविज़न थे, सब फर्स्ट टाइम हुआ था कि हमने अपने टाइपिंग ब्लॉक में भी एसी लगवाए थे। वाईफाई वगैरह भी उस टाइम में नहीं कराया था। इवन यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा पानी जो ना टॉयलेट्स में चलता था, उसका कोई ध्यान नहीं दे पाया, कैसे रह गया मुद्दा नहीं पता। लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला कि यहाँ पे पानी क्यों ख़त्म होता है, फिर हमने अलग से प्रोविज़न कराया कि इस जो खारा पानी है उसका अलग से कराया और मीठे पानी का अलग से कराया। उस दिन के बाद हमारे कभी भी कूलर्स वगैरह में पानी की प्रॉब्लम नहीं रही। मुद्गिल साहब, सुरक्षा को लेकर बहुत बातें की जाती हैं, बहुत बार इसको उठाया भी जाता है विषय को। जैसे पंकज के साथ हुआ, पिछली बार आपने सुना होगा, पंकज जो एडवोकेट हैं उनके साथ हुआ, और जो गोलीकांड द्वारका कोर्ट में देखा गया, क्या आपको लगता है कि उस पर भी एक कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए? ये सरकार के लिए है भाई, ये चीज़ें देखो, कोर्ट है, सरकार की बिल्डिंग है, सरकार ने कदम उठाया भी है। उसके बाद ऐसा नहीं, रोनी में सिक्योरिटी को तो रोनी में भी ऐसा हुआ है। आजकल तो सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने ले ली है, CISF लगा रखी है हर जगह। रोनी में भी ऐसा ही हुआ है, वहाँ पे भी अच्छी सिक्योरिटी, हमारे यहाँ भी लगे हुए हैं, फ्रिस्किंग लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। आज के दिन तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी हर एक कोर्ट में हादसे हो जाते हैं, नो डाउट, हर जगह होते, पार्लियामेंट में नहीं होगा, हर जहाँ सिक्योरिटी थी वहाँ भी हो जाते हैं ये तो। लेकिन ये कहना कि कोर्ट में बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। हादसे हर जगह हो जाते हैं, लेकिन ये कहें स्पेशली कोर्टों में हो गया, ये हो गया, चलता है, ऐसा नहीं है। नहीं, बंदूक के साथ कोई एंट्री कर लेता है तो बहुत बड़ी बात है। उस टाइम नहीं थी फ्रिस्किंग, आज के दिन लगाई रखी है और टाइट है सिक्योरिटी, नो डाउट। उस दिन के बाद जब रोहनी में कांड हुआ या द्वारका में जो भी हुआ, एक हादसा था, कैसा था, खुद गोली चला के आदमी को मर जाए तो उसमें वकील का कोई कसूर नहीं होता है। अगर वकील के चैम्बर में कोई क्रिमिनल आ गया, कैसे लेके आया, क्या नहीं लेके आया, और खुद गोली मार ले मर जाए तो उसमें वकील का कसूर नहीं होता है। वो तो एक भुगतान कर रहा है उसका, अदरवाइज हमारा एडवोकेट भाई कहीं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वकीलों की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो कितना गंभीर है, क्या उस पर भी कुछ काम करेंगे? समस्या बोले तो आप क्या? वकील खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, उनको लगता है कि जो क्लाइंट है उनका और उसका जो विरोधी पक्ष है वो उन पर हमला कर सकता है, और ऐसा हुआ भी है, तो उस पर कुछ कदम उठाने वाले हैं? उसके लिए तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे, अपने डीजे साहब से कहेंगे, हाई कोर्ट में कहेंगे, जो फ्रिस्किंग का इन्होंने सिस्टम करा है इसको वो टाइट करें, ताकि कोई इस तरह का बैड एलिमेंट एंट्री ना कर पाए यहाँ पे। क्योंकि देखो चैम्बर में हम किसी को मना तो कर नहीं सकते, क्लाइंट तो आएंगे, लेकिन उसका यही एक स्टाइल है कि उसकी फ्रिस्किंग अच्छी तरह से हो जाए, कोई भी हथियार किसी तरह का चैम्बर ब्लॉक में एंट्री ना हो पाए। तो यही है, और तो कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि भी फ्रिस्किंग चल रही है, इसको आगे और ज़्यादा टाइट कर देंगे तो सिक्योरिटी पर्पज़ ठीक है। आज के दिन द्वारका कोर्ट में बिल्डिंग में भी और चैम्बर बिल्डिंग में भी ठीक। और कोई ऐसा कदम जो एडवोकेट्स की वेलफेयर के लिए आप उठाएंगे? हाँ, एक है मेरे दिमाग में, जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम चाहेंगे कि जैसे वर्कशॉप वगैरह होती हैं, जैसे नया बच्चा आता है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती है, नो डाउट। प्रैक्टिकल नॉलेज में हमसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज कंप्यूटर उनको ज़्यादा आता है, हमें कम आता है। लेकिन उसके बाद भी अगर प्रैक्टिकल चीज़ देखें तो कोर्ट में प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत है, वो चीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये नया बच्चा आता है उसके लिए हम इस तरह का वर्कशॉप का इंतजाम करेंगे, लेक्चर का इंतजाम करेंगे, कई सीनियर एडवोकेट्स को बुलाएंगे, क्रिमिनल लॉ पे, जुडिक्शन उस पर, जूरिस्प्रूडेंस पे, मेडिकल पे, अलग अलग तरह के वो मेरा है का इसमें प्रोविज़न। तो एक पर्टिकुलर स्पेस उनके लिए निकालेंगे और वहाँ पे प्रोफेशनल्स होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ प्रोफेशनल भी होंगे और एक्सपर्ट भी होंगे। जैसे आप मानोगे कि भी कोई पोस्टमार्टम के ऊपर आ जाए एक मुद्दा, तो उसमें डॉक्टर को बुलाया जाएगा। डॉक्टर से ज़्यादा पोस्टमार्टम के बारे में कौन जानता है, वो बताएगा। ऐसा ही अपना साइबर सेल है, साइबर सेल के बारे में बताया जाएगा। इस तरह की स्टॉल लगवाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या कहेंगे, क्या अपील लोगों से करेंगे जब वो वोट डालने जाएं एडवोकेट्स, तो क्या उनके जहन में होना चाहिए और क्या सोचकर वोट डालें? देखो, वोटर से मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि उस नेता को चुने जो उनके लिए 24 घंटे तैयार रहे।
किसी टाइम हाथ पकड़ के अपने नेता को कोर्ट में ले जाएं, कहीं कचहरी में ले जाएं, कहाँ पे भी उनको ज़रूरत पड़े, मैं इजीली अवेलेबल रहता हूँ और हमेशा वकील भाइयों के साथ रहता हूँ। मैंने कभी भी फ़ोन कॉल रात को 2 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए, मैं उसी टाइम मौके पर ज़रूर पहुँचता हूँ। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट दिनेश मुदगिल, जिन्होंने कहा कि अगर यहाँ के एडवोकेट्स उन्हें मौका देते हैं और वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो निश्चित तौर पर बड़े बदलाव होंगे और ऐतिहासिक बदलाव होंगे। कैमरा जर्नलिस्ट विशाल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।